अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हिंदी ग्रामर के पेपर में कारक वाले सवाल देखकर सिर घूमने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छों को उलझा देता है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स और एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कारक को आपके लिए सबसे आसान टॉपिक बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे उस कंफ्यूजन पर आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करती है। स्क्रीन पर इन दो वाक्यों को देखिए। दोनों में से का इस्तेमाल हुआ है ना, पर दोनों का व्याकरणिक मतलब बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये वो जाल है जिसमें कई स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी होता है। तो ये कारक आखिर है क्या चीज? इसे ना एक पुल की तरह समझिए। ये वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य की क्रिया यानी वर्ब से जोड़ता है। इसके बिना सेंटेंस अधूरा और बिखरा हुआ लगेगा। इसका सीधा सा काम है क्रिया के साथ बाकी शब्दों का रिश्ता तय करना। अब जब हम बेसिक बात समझ गए हैं तो उस टूल को देखने का टाइम आ गया है जो कारक से जुड़ी हर प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर देगा। तो तैयार हो जाइए हमारी मास्टर चीट शीट के लिए। और ये रही वो मास्टर शीट। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसमें हिंदी के सभी 8 कारक, उनके चिन्ह और उनकी पहचान दी गई है। जैसे कर्ता वो है जो काम करता है और कर्म वो जिस पर काम का असर होता है। इस चार्ट पर 1 मिनट के लिए जरा ध्यान से नजर डालिए, क्योंकि हमारे सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स यहीं से निकलने वाले हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपनी पहली और सबसे बड़ी कंफ्यूजन को सुलझाते हैं। से के 2 चेहरे होते हैं और यहीं अक्सर गलती हो जाती है। जब से किसी साधन या टूल की तरह इस्तेमाल हो, जैसे पेंसिल से, तो वो है करण कारक। लेकिन जब से का मतलब अलगाव या दूरी दिखाना हो, जैसे पेड़ से फल गिरा, तो वो बन जाता है अपादान कारक। याद रखने का सिंपल तरीका, अगर से माध्यम है तो करण और अगर अलगाव है तो अपादान। से की तरह ही को भी एक डबल रोल वाला खिलाड़ी है। कर्म कारक में को क्रिया का सीधा असर दिखाता है, जैसे रावण को मारा। लेकिन संप्रदान कारक में को का मतलब के लिए या कुछ देने का होता है। और ये प्रो टिप हमेशा याद रखिए, अगर कोई चीज हमेशा के लिए दी जा रही है, जैसे दान, तो वो आंख बंद करके संप्रदान कारक होगा। अच्छा, अब एक एडवांस्ड लेवल की ट्रिक देखते हैं। क्या होगा जब वाक्य में कोई कारक चिन्ह हो ही ना, जैसे गाय दूध देती है। अब यहाँ न तो ने है और ना ही को। अब कैसे पहचानेंगे? घबराइए मत, इसके लिए हमारे पास एक जासूसी तरीका है। छिपे हुए कारक को ढूंढना, पता है, किसी जासूस के काम जैसा है। और आपके जासूसी टूल हैं 2 सवाल, कौन और क्या। क्रिया से पूछिए कौन, जो जवाब मिलेगा वो होगा कर्ता कारक। फिर पूछिए क्या, जो जवाब मिलेगा वो होगा कर्म कारक। हमारे उदाहरण में कौन देती है? गाय, तो गाय हो गई कर्ता। क्या देती है? दूध, तो दूध हो गया कर्म। देखा कितना आसान है? चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, असली मजा तो एप्लीकेशन में आता है ना? अब समय है इन ट्रिक्स को टेस्ट करने का। देखते हैं आपने कितना सीखा। तो रैपिड प्रैक्टिस राउंड के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल स्क्रीन पर है। पेड़ से फल गिरा, यहाँ से का भाव क्या है? जुड़ाव या अलगाव? जरा सोचिए। और अगर आपने सी अपादान कारक चुना है तो बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहाँ फल पेड़ से अलग हो रहा है और जहाँ अलगाव वहाँ अपादान। हमारी पहली ट्रिक एकदम सफल हुई। चलिए अगला सवाल। श्याम पेंसिल से लिखता है। अब बताइए यहाँ से कौन सा कारक है? सही जवाब है सी, करण कारक। देखिए यहाँ पेंसिल श्याम से अलग नहीं हो रही, बल्कि लिखने का एक साधन या टूल है। और जब से साधन बताए तो वो हमेशा करण कारक होता है। अब ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, तो जरा ध्यान से सोचिएगा। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। यहाँ सुनने को में कौन सा कारक छिपा हुआ है? इसका सही जवाब है बी, संप्रदान। हमारी को वाली प्रोटिप याद है? यहाँ को का मतलब है सुनने के लिए, और क्योंकि कान हमेशा के लिए दिए गए हैं, यहाँ देने का स्थायी भाव है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। चलिए अब एक अलग कारक को परखते हैं। घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही उत्तर है ए, अधिकरण कारक। ये कारक क्रिया के होने की जगह या समय बताता है। यहाँ चिड़िया कहाँ है? घोंसले में।
तो घोंसला उसकी लोकेशन या आधार है, इसीलिए ये अधिकरण कारक है। अगला सवाल रिश्तों के बारे में है। राम का भाई भरत है। यहाँ कौन सा कारक दो लोगों के बीच का संबंध बता रहा है? बिल्कुल सही, ये है ए, संबंध कारक। ये सबसे आसान में से एक है। जब भी आपको का, की या के दिखे तो समझ जाइए कि वो दो संज्ञाओं के बीच का रिश्ता बता रहा है। और ये रहा आखिरी सवाल जो हमारी जासूसी वाली ट्रिक को परखेगा। मोहन ने किताब पढ़ी। यहाँ किताब शब्द क्या है, कर्ता या कर्म? सही जवाब है बी, कर्म कारक। चलिए अपनी जासूसी ट्रिक लगाते हैं। सवाल नंबर 1, कौन पढ़ा? जवाब मोहन, यानी मोहन कर्ता है। सवाल नंबर 2, क्या पढ़ा? जवाब किताब, यानी किताब कर्म है। देखा, यहाँ किताब को पढ़ा का को छिपा हुआ था जिसे हमने ढूंढ निकाला। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस। एग्जाम में जाने से पहले इन 3 गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। पहला, देने का भाव दिखे तो हमेशा संप्रदान। दूसरा, डर या तुलना में भी से का प्रयोग हो तो वो भी अपादान ही है। और तीसरा, अगर सवाल में प्रसर्ग शब्द दिखे तो घबराना नहीं, ये कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम है। तो ये थी कारक को समझने की कुछ स्मार्ट और आसान ट्रिक्स। याद रखिए, व्याकरण में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं है, बस सही तकनीक और ढेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। आज सीखी हुई इन ट्रिक्स को बार बार इस्तेमाल करिए और आप देखेंगे कि कारक के सवाल अब आपको कभी नहीं उलझाएंगे। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।